हेलो गाइस, ये बग स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको सतीश। आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शंस पेज में हम लोग मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था एक दोस्त का कि हाय सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, कैन यू यूज डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इन पेज मल्टीपल टाइम एंड इफ यस देन व्हाई टू यूज मल्टीपल टाइम। ओके, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शंस इज यूज इन jQuery। पहले हम लोग देखेंगे इसका मेन यूजेस क्या है। डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन यूज इन jQuery। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ jQuery लाइब्रेरी एंड code include inside the document ready will be run once the page document object model means DOM is ready for the JavaScript code to execute। means once पेज completely लोड होगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो सिंपली यहाँ पे ये मेंशन किया है कि डॉक्यूमेंट रेडी एक्चुअली यूज कहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, यू कैन ऐड मोर देन वन document ready functions in a page, but basically it is not good for the programmer। okay, but some conditions ऐसे आते हैं जहाँ पे हम लोग यूज करने भी पड़ते हैं और बाय डिफॉल्ट यूज भी हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्प्ले किया है कि उसके सिनेरियो की बेसिस पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कहाँ पे यूज करना चाहिए और कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या दिया है। ऐसे केसेस में हम लोग को मल्टीपल डॉक्यूमेंट रेडी नहीं यूज करना चाहिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट रेडी में console.log। ओके, दिस इज लाइन 1 है, उसी के नीचे जस्ट डॉक्यूमेंट रेडी है। ओके, एंड उसी में console.log दिस इज लाइन 2 करके मैं प्रिंट किया है, और थर्ड लाइन है डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर console.log दिस इज लाइन 3। इसका जो आउटपुट आने वाला है वो सेम सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम आउटपुट आने वाला है। मीन्स ऑल विल बी गेट एग्जीक्यूटेड इन ऑन फर्स्ट कॉल फर्स्ट रन बेसिस। मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा पहले फर्स्ट रन होगा, सेकेंड रन होगा, थर्ड रन होगा उसके, और सेकेंड एग्जाम्पल में भी वैसे ही रन होगा लाइक फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, आउटपुट दोनों के सेम आने वाले हैं। ऐसे कंडीशन पे बेटर सजेशन है कि डॉक्यूमेंट रेडी एक सिंगल यूज किया जाए और कोड को एक ही ब्लॉक में रखा। ओके, दिस सो सिंपल। ऐसे केस में आप मल्टीपल ना यूज करें। सेकेंड एग्जांपल है, देखो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट रेडी, यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट बोल सकते हो, नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। जैसे अभी अगर कोई फंक्शंस हम लोग एक रेडी फंक्शन वाला डिक्लेयर किए और दूसरा फंक्शन में दूसरा रेडी फंक्शन बनाया हूँ, उसके अंदर वो फंक्शन मैं कॉल करूँगा, सिंपली ये ब्लॉक की वजह से उसको एक्सेस नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आया जहाँ पे आपको दो फंक्शन नेम सेम रख रहे हैं बट फंक्शनैलिटी डिफरेंस है, तो उस केस में आप रेडी फंक्शन दो बना सकते हो। ओके, लाइक यहाँ पे से समथिंग मैंने समथिंग प्रिंट किया है, तो ये फर्स्ट वाले से कॉल तो होगा और सेकेंड वाले से कॉल नहीं होगा। ओके, उसका सिंपली जो आउटपुट आएगा फर्स्ट वर्क स्टफ ईयर, उसके बाद एक कॉल होगा समथिंग। ओके, और नीचे आने के बाद वर्क स्टफ 2 कॉल होगा, कि स्टेप बाय स्टेप रन होगा। जैसे समथिंग ट्राई करेगा बट इसको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि लाइक कुछ ऐसा फंक्शन है जो नीचे यूज नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन को जो सेम नेम से रहे बट मल्टीपल डिफरेंट यूज उसके अंदर रहे। ओके, तो उसके बेसिस पे दो रेडी फंक्शन बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट एक है कि देखिए अभी सपोज एक रेडी फंक्शन है जिसके अंदर सपोज नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड है, और कोई एक लाइन जो कुछ थोड़ा टाइम ले रहा है उसको आउटपुट आने में या एग्जीक्यूट होने में, या पेज को हैंग कर रहा है, उस केस में हम लोग उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, जैसे आप राइट में देख पा रहे हो, और बाकी को अदर डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन रख दो। इससे क्या होगा, अगर वो हैंग भी हुआ बट ये आपका प्रोसेसिंग चलते रहेगा। सिंपली मल्टीपल डॉक्यूमेंट रेडी सेक्शंस आर particularly useful if you have other module hanging of the same page that use it। ओके, तो जो सेम पेज अभी ये चल रहा है यहाँ पे, अगर फर्स्ट लाइन आपको हैंग आउट कर रहा है पेज को, तो उस टाइम पे इस कोड को आप सेपरेट कर दो। तो सपोज फर्स्ट लाइन विल टेक अ टाइम, देन सेकेंड डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शंस विल बी एग्जीक्यूट
और पार्ट ऑफ कोड। ओके, तो ये भी एक सिंपल वे है जहाँ पे ऐसे सिनेरियो में आप यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को मल्टीपल नेम इन द पेज। ओके, और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अपने पास दो पेज है, मान लो फर्स्ट पेज है, यहाँ पे कोई होम पेज है, सेकंड पेज में टेस्ट डॉट एचटीएमएल पेज बनाया है। एक रेडी फंक्शन इसके अंदर है, ओके, और एक रेडी फंक्शन इसके अंदर है। तो अगर मैंने फर्स्ट पेज को रन किया, ओके, फर्स्ट पेज रन हुआ तो मैं सिंपली इसमें क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग सिंपल डॉट एचटीएमएल डॉट, ये लॉग में आएगा, मतलब ये फर्स्ट आउटपुट आएगा। और सेकेंड लाइन में मैंने क्या दिया यहाँ पे, मेन कंटेनर, मतलब ऊपर जो डिव है उसके अंदर मैंने इस पेज को लोड किया, सेकेंड पेज को। इसका मैंने क्या हुआ, ये पेज अभी यहाँ पे लोड हुआ, फिर इसका रेडी फंक्शन कॉल होगा। ऐसे कंडीशंस पे एक ही पेज में ऑटोमेटिकली दो रेडी फंक्शन आ गया। ओके, आपने यूज भी नहीं किया तो भी अगर दो पेज में वो एक्सेस है, अगर फर्स्ट सेकंड पेज अगर फर्स्ट पेज में लोड हो रहा है, पार्शियली लाइक पार्शियल पेज बोल सकते हो, मतलब पार्शियल पेज फर्स्ट पेज में लोड हुआ तो उस सिनेरियो में वो सेकंड रेडी फंक्शंस इसमें यूज होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, जो फर्स्ट रेडी फंक्शंस है वो फर्स्ट पेज के लोड, फर्स्ट पेज जब कंप्लीटली लोड होगा उसके बाद कॉल होगा, एंड सेकेंड जो टेस्ट डॉट एचटीएमएल पेज जब ये लोड होगा उस टाइम ये कॉल होगा। ओके, रेडी फंक्शन अपना बिहेवियर सेम रहेगा यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे जिसका फर्स्ट लोड होगा वो फर्स्ट कॉल होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में होम पेज जो ये है इसका फर्स्ट लोड हुआ, इसलिए आउटपुट में सैंपल डॉट एचटीएमएल रेडी फंक्शन यहाँ पे आया। सेकेंड टेस्ट डॉट एचटीएमएल पेज है, उसके बाद यहाँ पे रेडी फंक्शन में लोड हो रहा है, मतलब पेज का पाथ दिया तो ये लोड होगा इसके अंदर, तो उस टाइम इसका डॉक्यूमेंट रेडी कॉल होगा और इसका आएगा। ओके, तो अभी आपको कोई भी डाउट्स हो इसके अंदर तो आप पूछ सकते हो।